मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत ही कर्मठ मध्य प्रदेश के लोगों की धड़कन हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, यहां पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के ही हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और इस कार्यक्रम के संयोजक, इसी क्षेत्र से बने विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री जल संसाधन विभाग मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, इसी प्रकार शहरी विकास मंत्री के हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा बागड़ी जी, सांसद श्री शंकर लालवानी जी, सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, राज्यसभा के सांसद स्वामी बाल वियोगी उमेश नाथ जी, सभी उपस्थित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, बीजेपी के जिलाध्यक्ष इंदौर, उज्जैन, भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, ये बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स, जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, इसका जोड़ने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ग्रीनफील्ड मार्ग है, नए मार्ग का कुल लंबाई 40 किलोमीटर से ऊपर जो बनना है, उससे हमारी इंदौर की दूरी ये काफी कम हो जाएगी और उज्जैन इंदौर का पहले से जो रिश्ता है वो और प्रगाढ़ होगा। उज्जैन हमारी धार्मिक नगरी है, आध्यात्म की नगरी है, हमारी प्रेरणा की नगरी है, श्रद्धा की नगरी है। और इंदौर हमारा एक प्रकार का आर्थिक, एक प्रकार के हमारे व्यवसाय का केंद्र, हमारे रोजगार का केंद्र, ऐसे दोनों शहरों का जब मिलाप होगा तो जो एक यहां की सरकार ने बहुत पहले से विचार किया कि उज्जैन इंदौर का एक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, इसको साझा करके एक विकास किया जाए। आने वाले समय में ये जो दो नगरों का साझा क्षेत्र है, मेट्रोपॉलिटन रीजन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारा व्यापार, इसमें हमारी शिक्षा, इसमें हमारी चिकित्सा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय बड़े स्तर पर इनका निर्माण होने वाला है। आज इस कॉरिडोर का ये जो ग्रीनफील्ड मार्ग है, इसका शिलान्यास तो किया ही है, साथ में शहरी विकास विभाग की ओर से कई योजनाओं का और भी लाभ इस इलाके को मिला है। कुछ बेनिफिशरीज हैं, लगभग 38,000, जिनको अपने मकान की इंतजार थी, उन मकानों को भी उनको हस्तांतरित किया गया है, जिसकी लागत लगभग 2500 करोड़ रुपया है। मार्ग की जो लागत 40 किलोमीटर का मैं बता रहा हूं, उसकी भी लागत लगभग 2900 करोड़ रुपए है। और ऐसे ही कुछ योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिसमें स्वनिधि का लाभ, ये भी हमारे 20,000 लाभार्थियों को, जो रेड़ी फड़ी वाले ऐसे हमारे भाई हैं, छोटा व्यापार करते हैं, ऐसे भी 20,000 लोगों को 51 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। अमृत योजना, जो हमारे जल संबंधी, जल निकासी संबंधी, सीवरेज नाते, ऐसे जो वाटर बॉडीज और पार्क का विकास, इसका भी लोकार्पण किया गया है। फायर ब्रिगेड के 36 स्टेशन, उनके वाहन और उपकरण, ये भी एक जनता को समर्पित किए गए हैं। एसबीएम यानी स्वच्छ भारत मिशन, इसमें भी स्वच्छ भारत मिशन का बहुत बड़ा कार्य, कल जिसकी हमने एक रिव्यू मीटिंग, समीक्षा
पूरे प्रदेश की यहाँ की है, उसके अंदर बहुत काम करने की आगे गुंजाइश है, चाहे शहरों में हो चाहे गांव में हो, लेकिन उसको तेज गति से करने के लिए इसमें भी लगभग 1200 करोड़ रुपए जमीन और 9 करोड़ रुपए का जो उसकी राशि काम करने के लिए ऐसा ये राशि भी प्रदान की जा रही है। ऐसे कुल 5,657 करोड़ रुपया उस मार्ग के अतिरिक्त ये भी जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं इस सब कार्यक्रम चाहे वो लोकार्पण के हो अथवा बेनिफिशियरीज को देने के हो, इन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई बहनों, हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केवल आज ये कार्यक्रम हो रहा है ऐसा नहीं है। हम भले ही दूर बैठे सुनते रहते हैं बहुत से नए इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय। अभी स्मार्ट सिटीज के जो कार्यक्रम इन्होंने किए और खास करके मैं देख के आया हूं उज्जैन में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इन सब व्यवस्थाओं से हम सब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। देश भर में इनका नाम हुआ है कि मोहन यादव जी एक इस प्रकार के दूरगामी, एक दूर की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश को कहीं आगे ले जाएंगे। ऐसे काम बहुत से गिनाए जा सकते हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया है कि हमको विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए। अगर मैं मानूं कि मध्य प्रदेश का जो विकास का मॉडल है, इन दोनों चीजों को साथ लेकर के चलना है। विकास भी यहां हो रहा है और विरासत के नाते न केवल उज्जैन बल्कि ओंकारेश्वर, महेश्वर, अन्य बहुत से ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, उनके विकास का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि विरासत के बिना हमारा गौरव शून्य इतिहास हो जाएगा। विरासत को आगे बढ़ाना, विरासत के नाते अपने जीवन को और पवित्र शुद्ध साथ मैं देख के आया हूं। एक नगरीय क्षेत्र की गौशाला का जो निर्माण कर रहे हैं हमारे स्वामी जी, वो देखरेख कर रहे हैं उस सारे की, तो उनके देखरेख के कारण से न केवल वो गौशाला बल्कि मध्य प्रदेश की और भी गौशालाओं का, हम गौ माता के नाते उनकी जो पूजा करते हैं, हमारा जीवन शुद्ध होता है। मित्रों, भाइयों बहनों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि मेरा आगे बहुत दूर अंबाला में और अंबाला के बाद करनाल में साइकिल का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम थोड़ा देरी से हुआ। मैं तो ये कहूंगा कि इसी गति से यदि पूरे मध्य प्रदेश में हम काम करते रहेंगे तो मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र, क्योंकि कई हिस्सों में बटा हुआ मध्य प्रदेश है और खास करके जो अपना मालवा क्षेत्र है, इसमें हमारी प्रगति और ज्यादा बने, इसको भी हम लोग आगे लाभ इसका लेने वाले हैं। देश भर का अगर मैं विचार करूं तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने भगवान शिव जी के स्थान काशी जी का, काशी विश्वनाथ धाम का जो पुनरुद्धार किया है, ऐसे केदारनाथ धाम और साथ में अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर, ऐसे देश भर में बहुत सी विरासत की चीजें, बहुत से ऐसे मुगल काल की निशानियां, अंग्रेज काल की निशानियां, इनको समाप्त करके और हम अपने प्राचीन जो गौरवशाली इतिहास है उसके नाते से आगे बढ़ने का जो मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। देश की समस्याओं को हल करने के लिए भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की ऐसी गंभीर समस्याएं वर्षों से, दशकों से और कुछ तो शताब्दियों से लटकी हुई थी, जैसा राम मंदिर का मैंने बताया, कई शताब्दियों का विषय लटका हुआ है। ऐसे ही कश्मीर की धारा 370, इसको हटाना तोड़ना, बहुत लोग अचंभित हो गए कि बिना एक खून का कतरा बहे हुए भी 370 को खत्म किया जा सकता है और जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो सकती है। हमारे यहां नक्सलवाद, आतंकवाद के साथ नक्सलवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या। इस देश की पूरा कॉरिडोर बिहार से लेकर के और कर्नाटक तक, थोड़ा हिस्सा उसमें मध्य प्रदेश का आता कि नहीं आता, लेकिन छत्तीसगढ़ का तो बहुत बड़ा हिस्सा उसमें आता है। छत्तीसगढ़ में मैं स्वयं उस इलाके में लगभग 5 महीने रहा हूं। बहुत ऐसा क्षेत्र जहां सामान्य व्यक्ति रहने के लिए बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन आज पिछले 31 मार्च को गृह मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 31 मार्च के बाद देश में नक्सलवाद नाम की चीज नहीं रहेगी।
ऐसा नहीं है कि बहुत सख्ती करके ही खत्म किया है, बड़े प्रेम से प्यार से उनका दिल जीतकर उनका पुनर्वास भी किया गया है। और मैं भी 2 दिन पहले तो पढ़ रहा था कि इस नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए पिछली सरकारों ने क्या क्या किया। ऐसे कुछ नक्सलवादियों का और नसबंदी गृह मंत्री जहां बहुत सख्त हैं, प्रधानमंत्री जहां सख्त हैं, वह मानवता के नाते भी बहुत मानवीय संवेदनाओं के एक प्रकार से धनी हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, भले ये सब कुछ हुआ, एक बहुत बड़ा विषय अपने देश का नेतृत्व पिछले 12 साल में अगर गिनाने लगे तो पूरा दिन निकल जाए, लेकिन इन 12 साल में अभूतपूर्व परिवर्तन ये सब इस देश में हुए हैं। 12 साल अभी इस पिछले 9 तारीख को हुए हैं और संयोग से 10 तारीख को एक दिन जो याद रखने लायक है कि देश के प्रधानमंत्रियों में लगातार प्रधानमंत्री का रहने का जो कार्यकाल सबसे उससे पहले मोदी जी का होता, नेहरू जी का होता था, जो 4,398 दिन का रिकॉर्ड था। लेकिन 10 जून को मोदी जी उस रिकॉर्ड को तोड़ करके 4,399 दिन का कार्यकाल उनका हो गया। आज वो सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री देश के अंदर हुए हैं। आखिर इसमें मोदी जी के, हमारे देश के नेतृत्व के जो काम की सराहना न केवल भारतवर्ष में हम कर रहे हैं, न केवल मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, दुनिया के लोग सराहना कर रहे हैं कि भारतवर्ष ने आज दुनिया को एक नेतृत्व दिया है। हर दुनिया का जो बड़ा नेता है वो भारतवर्ष के नेतृत्व को देखता है कि शांति किस प्रकार बहाली की जा सकती है। आज दुनिया में चर्चा है अमेरिका और ईरान की लड़ाई की। घबराते हैं, सब मालूम नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास देख करके आज चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, जो भी बड़े बड़े देश सब भारतवर्ष की तरफ देखते हैं। कोई रास्ता ये भारतवर्ष के लोग हमको दिखा सकते हैं। मित्रों, बातें कहने की बहुत हैं, लेकिन 12 वर्षों में चाहे हमारा पैसे के नाते, चाहे हमारे विकास के कामों के नाते, चाहे हमारा दुनिया में स्थान के नाते, चाहे अपने देश के लोगों को उनकी गरीबी को समाप्त करने के नाते हमने मकान लोगों को दिए, मकान में साथ में गैस के चूल्हे दिए, साथ में बिजली की कनेक्शन दिया, पानी भी दिया, शौचालय भी बनवाए, अन्न भी फ्री में दिया। गरीब आदमियों को इतनी सब चीजें मिल जाए और बाद में उसको रोजगार अगर मिलता है तो गरीबी में रेखा से बाहर हो जाता है। ये देश 12 साल में रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी, इस तेज गति से दुनिया में कोई देश आगे नहीं बढ़ा होगा। 12 साल में 25 करोड़ लोग ये गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये सर्वे जो है विश्व का संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक की संस्थाएं वो सर्वे करती हैं कि भारतवर्ष में 25 करोड़ लोग 12 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो मित्रों, आज मैं पुनः आपको इन सब कामों के लाते से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो अथवा अमृत मिशन हो अथवा अभी पीएम ई बस सेवा के नाते से हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि उज्जैन में, इस अपने जिले में 150 बसें ये अभी नहीं मिली हैं। 150 बसें केवल एक शहर को के लोकसभा क्षेत्र, एक लोकसभा क्षेत्र को 10,000 नई बसें, ई बसें हम भारतवर्ष के सब प्रदेशों को दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत विषयों की चर्चा करने के बजाय मैं तो आज आपको इस अवसर पर विकास के कामों की और साथ में आने वाला जो हमारा सिंगस्त का कुंभ मेला है, सिंगस्त कुंभ मेले की अग्रिम बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सामाजिक, आर्थिक, शहरी हर क्षेत्र में विकास की नई गति को महसूस कर रहा है। आइए आज इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड पर केंद्रित एक छोटी सी लघु फिल्म, बहुत संक्षेप में आइए जिसे हम देखते हैं। आग्रह करेंगे एक छोटी सी लघु फिल्म के लिए। विकास की एक नई गाथा जो आस्था और आधुनिकता को जोड़ने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए बन रहा है
48 किलोमीटर लंबा इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे। यह हाईवे इंदौर के पितृ पर्वत से शुरू होकर उज्जैन में चिंतामन गणेश मंदिर के पास सिंहस्थ बाईपास से मिलेगा। इससे श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक यात्रा बेहद आसान और सुव्यवस्थित हो जाएगी। अब वे परंपरा के अनुसार सबसे पहले चिंतामन गणेश के दर्शन कर सकेंगे, फिर हर सिद्धि माता और बाबा महाकाल होते हुए अंत में काल भैरव के दर्शन कर अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। इंदौर और उज्जैन को जोड़ने वाला यह सीधा मार्ग प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं और आम जन का मुख्य पैदल रास्ता रहा है। इस पौराणिक मार्ग के गौरव को पुनर्जीवित करने और विरासत को आधुनिकता से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह के प्रयासों से करीब रुपए 2,935 करोड़ की स्वीकृति से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा बनाया जा रहा यह हाईवे क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदल देगा। इस हाईवे से इंदौर के 20, उज्जैन के 8 एवं आसपास के करीब 40 से 50 गांव लाभान्वित होंगे। घंटों का सफर अब मिनटों में पूरा होगा। यह हाईवे देपालपुर, सांवेर और उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों के करीब 15 लाख लोगों के सुरक्षित आवागमन का जरिया बन उनके जीवन में खुशहाली लाएगा। आधुनिक सुरक्षा के लिए हाईवे पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा एवं हमेशा एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग गाड़ियां भी तैनात रहेंगी। इस हाईवे के निर्माण से वाणिज्यिक राजधानी इंदौर, पीथमपुर और उज्जैन के बीच तेज संपर्क स्थापित होगा, जिससे यहाँ पर विकास को नई गति मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक पार्क एवं व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार होगा। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दर्जनों गाँव के किसानों को अपनी उपज मंडियों और बाजार तक शीघ्र पहुँचाने में सुविधा होगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। यह ग्रीनफील्ड हाईवे सिंहस्थ 2028 की दृष्टि से हवाई मार्ग से इंदौर आने वाले श्रद्धालुओं के उज्जैन आवागमन हेतु सुगम और वैकल्पिक मार्ग तो बनेगा ही, साथ ही साथ भक्ति की यात्रा को और अधिक सरल, सुलभ और दिव्य अनुभव प्रदान करते हुए प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का स्वर्णिम अध्याय भी लिखेगा। बदलता हुआ मध्य प्रदेश, बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इतने महत्वाकांक्षी ये परियोजना को मूर्त रूप माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और अब आइए आग्रह करेंगे आज इस श्रृंखला में इसको भूमि पूजन करने के लिए, जो कि बात करें वर्चुअली में रिमोट के माध्यम से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप कष्ट करें। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग 2,935 करोड़ के बहुप्रतीक्षित 48 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा एक बहुत ही, ये सिर्फ एक मार्ग नहीं है, आर्थिक, क्षेत्रीय और औद्योगिक विकास की नई गति देने, तालियां बजाकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय केंद्रीय मंत्री जी सौगात दे रहे हैं। एक बहुत ऐतिहासिक क्षण, आज मध्य प्रदेश विकास की नई गति महसूस कर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को मुख्यमंत्री जी ने परिश्रम की पराकाष्ठा से बिना रुके, बिना थके संपूर्ण मध्य प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पर्यटन हो, तेज गति से मध्य प्रदेश विकास की नई गति छू रहा है। उस शिक्षा शक्ति और नवाचार के प्रेरणा पुंज को आइए हम सब जोरदार तालियों से आमंत्रित करें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आपकी करतल ध्वनि के साथ कि आप आए और हम सबको आज के इस कार्यक्रम में अपना प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। जोरदार तालियों के साथ प्रदेश के नवाचार के धनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सभी प्रेम से बोलेंगे, महाकाल महाराज की, पितृ पर्वत वाले हनुमान जी महाराज की, और सांवेर के उल्टे हनुमान जी महाराज की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है
आज चंद्रावतीगंज फतेहाबाद के इस काकड़ के कार्यक्रम में दो नगरों के बीच ऐतिहासिक सड़क का भूमि पूजन और केवल ऐतिहासिक सड़क नहीं, सब मिलाकर के लगभग 5,657 करोड़ रुपए के पूरे भूमि पूजन लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी का जोरदार ताली, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। हम सबका सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्थानीय शासन मंत्री, हम सबके नेता माननीय कैलाश जी भाई साहब का भी जोरदार अभिनंदन करें। दोनों हाथ ऊपर करके कैलाश जी भाई साहब और तुलसीराम सिलावट जी, दोनों हमारे नेताओं के लिए हम सबका सौभाग्य, पूरा मंच भरा पूरा। थोड़ा समय के कारण से भाई साहब को पंजाब निकलना है, माननीय मंत्री जी को, लेकिन ये दोनों हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा विधानसभा दोनों के बीच ये ऐतिहासिक एक पल है जब दो सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी, श्रीमान सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारी माफ करना राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, दो राज्यसभा के सांसद श्रीमती सुश्री कविता पाटीदार जी और बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज जी, हमारे लिए एक तरफ ये जानापाव पर्वत से छिपराजी गंभीर पूरा गंगा बेसन का इलाका और उमेश नाथ जी महाराज के माध्यम से महाकाल का वो पावन प्रांगण पितरेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर सीधा महाकालेश्वर तक जाने का रास्ता अगर कोई मिल रहा है तो आज की सौगात जोरदार ताली बजा करके सीधी सड़क, बीच में कुछ नहीं। और इसके अलावा भी अगर इसको लंबी दूरी के दृष्टि से देखें तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर तक और पीथमपुर के आगे से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के और आगे से हमारे इस पूरे निमाड़ बेल्ट को आगे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से सीधे रूप से जोड़ने का, आर्थिक रूप से समृद्धि का बड़ा मार्ग आज इसका भूमि पूजन हुआ है। लगभग 3,000 करोड़ की लागत से, और पहले ग्रीनफील्ड ऊंचा बन रहा था। हमारे किसान भाइयों ने कहा ये ऊंचा बनेगा, बड़ी मुश्किल से तो सड़क मिल रही, मानगुन का छोरा और बाद में कोई काम का नहीं तो फायदा क्या है। तो उन्होंने कहा इसको हमको भी तो लाभ दो। हमने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, अभी ऊंचा नीचा कर देते, सब लाभ उठाओ, सबकी जिंदगी बढ़िया होना चाहिए। जब इतनी पुरानी सड़क राजा महाराजाओं के काल से, जब विक्रमादित्य काल हो, महाभारत का काल हो, खास बात महेश्वर के आगे नर्मदा जी से चालू होकर के सातधारा महिदपुर तक इस पूरे मार्ग में कोई नदी नहीं है। पैदल पैदल 12 महीने चलने का हजारों साल पुराना हमारा रास्ता था। अभी आपके वीडियो में भी हमने देखा, सच में हमारे लिए तो वो सौभाग्य का दिन है। अभी जो इंदौर उज्जैन 6 लेन बनाया, ये तो पुल बनने के बाद 6 लेन और जो भी बने, लेकिन सच में पुराना रास्ता तो आज भी पैदल जाने वाले साधु संत जिनने अपनी पदयात्रा से भारत परिक्रमा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जैन समाज के संत यात्रा करते हैं, उनका सुगमता पूर्वक आने जाने का मार्ग यही है। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, हाथों देपालपुर मनोज पटेल जी आपके क्षेत्र से, मेरे से होते हुए, सवेर से होते हुए अनिल जैन कालूहेड़ा तक, आगे तक ये पूरा क्षेत्र हमारा एक विकास का नया पर्याय बनेगा। हमारे लिए आज के इस अवसर पर चूंकि बहुत सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से रोज नित नए सौगात मिल रहे हैं, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। उनके सफलतापूर्वक 12 वर्ष के शासनकाल के माध्यम से देश दुनिया के सामने एक अलग प्रकार से पहचान बना रहा है और हम सब देख रहे हैं कौन सा क्षेत्र की बात करें। माननीय मंत्री जी, हमारे यहाँ पर भी नक्सलवादियों के माध्यम से कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ नक्सलवादियों ने आतंक की बिल्कुल एक तरह से सीमा लांघ दी थी। यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री के अपने मंत्री का चौराहे पर निकालकर सुबह घर से सबके सामने दिखाते हुए, बोलते हुए बालाघाट में कि हाँ ये मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है और बताओ कौन कौन पहचानता है। पूरे गांव के लोगों के सामने भीड़ इकट्ठी करी।
और भीड़ इकट्ठी करने के बाद अपनी कुल्हाड़ी से सबके सामने उनकी गर्दन एक की दो कर करके उनने अपने आतंक की पराकाष्ठा कर दी। कांग्रेस के लोग वर्षों तक अपने उस मंत्री के होने वाले बर्ताव का बदला नहीं ले पाए। हजारों लोग मारे गए, कई लोग इस परेशानी को भुगतते रहे, लेकिन कांग्रेस के लोग वोट के लालच में नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रहे थे। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का और यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का जोरदार अभिनंदन करो। लाल सलाम को आखिरी सलाम हमारी धरती पे सबसे पहले किया। हमने वो सारे हिसाब चुकता करे जिसके आधार पर लोकतंत्र पे कलंक लगता है। लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का जनता के मनोभावना पे छोड़ना चाहिए, लेकिन हथियार के बल पर डरा धमका करके केवल वोट के लालच के बलबूते पर कांग्रेस ने जो मार्ग चुना, केवल ये लाल सलाम वाला नहीं, इस देश में आतंकवाद की नई नई प्रकार की फैक्ट्रियां खुली, उसके पीछे भी देखो तो हर जगह कांग्रेस नजर आती है। आज ये भारत कितना अच्छा है, पूरे देश से आतंकवाद का सफाया हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। ये है बदलते दौर का भारत। जियो और जीने दो। देश के अंदर भी देश के बाहर भी अपने देश के नागरिकों के लिए जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही, हम सबके लिए गौरव की बात है। और राज्य के लिए भी आज हम माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। कल उन्होंने उज्जैन के अंदर होने वाले विकास कार्यों के साथ साथ प्रदेश भर के विकास कार्यों की समीक्षा की, ऊर्जा के माध्यम से भी और स्थानीय विकास के माध्यम से भी। और कितनी बड़ी बड़ी सौगात मिल रही। आज यही 42,000 लोगों को घर का आवास दिया है सिंगल बटन से। जोरदार ताली बजाओ जिनका अपना कोई घर नहीं है। मोदी जी और माननीय खट्टर साहब के माध्यम से, माननीय कैलाश जी के माध्यम से 42,000 लोगों को उनके आवास यहाँ से सुपुर्द हुए। गांव गली मोहल्ला कॉलोनी ये हमारी है, लेकिन यहाँ पर विकास के लिए 2000 करोड़ के अलग अलग काम ये प्रधानमंत्री के माध्यम से मिल रहे हैं। गोमाता, गीता भवन, वृंदावन गांव, एक एक करके किस किस क्षेत्र की बात करें, ये सारी सौगात अगर मिल रही है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिल रही है। हमारे लिए तो कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता, जिसके कारण से हजारों साल से हमारी अपनी संस्कृति हमको अपने सनातन संस्कृति पर गर्व का मौका देती है। ऐसे में लाडली बहनाएं बैठी है, दोनों हाथ जोड़कर आपको भी प्रणाम करता हूं। बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। बहनों के लिए माननीय खट्टर साहब, हमारी सरकार के माध्यम से रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हर महीने 15 तारीख के पहले 1500 रुपये बहनों के खाते में पहुंचते। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए भी। ये लाडली बहनों के लिए कांग्रेस के लोग कहते हैं इनको पैसे मत दो, ये दारू पी जाती है। आप बताओ, ऐसी बात सोचते हुए भी शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को। लेकिन कांग्रेस ने सदैव अपने गलत मार्ग पे चलते हुए माता बहनों का अपमान किया। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। उनकी अपनी भावनाओं की कीमत मध्य प्रदेश से भी चुका रहा है और देश से भी चुका रहा है। इसलिए धीरे धीरे करके देश से कांग्रेस झाड़ू की तरह घर से अपने कचरे की तरह बाहर हो रही है और धीरे धीरे करके 80% से ज्यादा एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में लोकप्रिय हो रही। जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश के अंदर आज हमारी 22 से ज्यादा राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ जुड़ी है। लेकिन आज तो सच में होली दिवाली सब हो गया। हजारों साल पुराना ये हमारा गौरवशाली अतीत, लेकिन ये फतेहाबाद और चंद्रावतीगंज कहने के लिए इंदौर और उज्जैन के बीच का मुख्य व्यावसायिक केंद्र था। लेकिन परंपरागत रोड के अलावा ये जो नई सौगात मिली है, सच में ये वाकई यहाँ के लिए वरदान साबित होगी। सांवेर हमारा ही है, सांवेर दूर नहीं है, लेकिन सांवेर से इंदौर क्यों जाओ, बीच में से 4 लेन पहुंचाओ। इधर पलटो तो इंदौर, इधर पलटो तो उज्जैन। ये है चंद्रावतीगंज। जोरदार ताली बजाओ। फतेहाबाद चंद्रावतीगंज सच में आज हमारे लिए वो आनंद का क्षण लाएगा जो विकास का नया पर्याय बनेगा।
नए प्रकार से भविष्य की पीढ़ियों को एक नया सूर्य, सुख का सूर्य दिखेगा, जिसके आधार पर भविष्य की दृष्टि से ये मेट्रोपॉलिटन सिटी एक नए रूप में जाएगी। अब केवल उज्जैन इंदौर नहीं, देवास, शाजापुर, हमारा धार और रतलाम तक का पूरा इलाका, इस मेट्रोपॉलिटन में 6 जंक्शन, 2 एयरपोर्ट, 4 हवाई पट्टी, 2 राजमार्ग, सब मिलाकर के पूरा क्षेत्र का लगभग 16,000 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका, और केवल इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन नहीं, हमारा भोपाल की भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये ट्विन सिटी की तरह 80% का मालवा का क्षेत्र, मालवा मतलब माल वाले, खाली माल वाले बोलने के नहीं रहेंगे, ये सच में माल वालों की तरफ चलने के लिए जोरदार ताली बजाए हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के लिए। जो जिस क्षमता योग्यता के बच्चे हैं वो उस तरह से आगे बढ़े, हर एक क्षेत्र में, किसान में, उद्योग में, व्यापार में, व्यवसाय में, दूध उत्पादन में, जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति बढ़ना चाहे, सभी प्रकार से बढ़ने के लिए सड़क मार्ग का सबसे मुख्य योगदान होता है। ऐसे में सड़क भी और रेल भी, हमको मालूम है कांग्रेस के शासनकाल में तो ये फतेहाबाद से उज्जैन की रेल की पटरी उखाड़ ली थी, दूसरी बार रेल की पटरी लगाने को तैयार नहीं थे, कहता फालतू की लाइन है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब आप बताओ, फतेहाबाद के गुलाब जामुन वाली फतेहाबाद की ट्रेन अगर वो नहीं चले तो कैसे काम चले? हमारी ट्रेन भी चल रही है और आने वाले समय में डबल लेन भी होगी। इतने नहीं और बहुत सारी सौगात मिलेगी। लेकिन यहाँ हमने ये वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाया है, इसलिए किसान कल्याण वर्ष में खेती का भी प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान रखते हुए आज देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड भी बनाया, तो हमारे अपने प्रदेश ने बनाया। जोरदार अभिनंदन करो। 2625 रुपए क्विंटल, लगभग 14.25 लाख किसानों से हमने गेहूं की फसल का उपार्जन किया है। लेकिन अब हमने और निर्णय किया, जो सड़क अच्छी बन जाती है, मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए। इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया है कि हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे। हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है और एक्सीडेंट के समय सच में वो एक तरह से भगवान का रोल अदा करता है। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा। लेकिन हमारी समय की कमी है, 2-3-4 हेलमेट हमसे दिलवा देना, बाकी 1000 हेलमेट आप ही बांटना। तुलसी भैया जोरदार अभिनंदन करें ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। लेकिन आज का दिन वाकई अपने सबके लिए सौभाग्य का है, आज इतिहास बना है और आप सबके माध्यम से माननीय खट्टर साहब के मन पे ये विश्वास होना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। तो अपने दोनों हाथ के ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम का आनंद आज लेते हुए इस बड़ी सौगात के लिए उनका आभार माने। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियां परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश के अभ्युदय, मध्य प्रदेश की सपनों को साकार कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, तुलसीराम जी सिलावट जी के नेतृत्व में इंदर सिंह आइना ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व सरपंच खलखला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूरी टीम के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन। आइए, हम आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है, हेलमेट वितरण, जिसमें हमारे सड़क सुरक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेवारी नहीं बल्कि एक हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। जिला प्रशासन उज्जैन 5 अलग अलग बिंदुओं पर एजुकेशन, जागरूकता, सख्त परिवर्तन और तमाम अगर बात करें, इसमें हम आग्रह करेंगे हमारे हेलमेट के लिए अंकित चौधरी, विशाल, अंजना, समीर पटेल और आराधना और वैष्णवी दीदी एक बार इस अभियान और संवेदनशील मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे हितग्राही बहनों को भी हम आमंत्रित करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास शहरी धर्मेंद्र पिता रमेश प्रजापत, परशुराम पिता राजाराम, प्रधानमंत्री आवास शहरी श्रीमती भावना पटेल, पिता धीरज पटेल, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी
उन्हें सम्मानित 2.5 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री आवास शहरी की उन्हें भेंट करेंगे हितग्राहियों को। बहुत बड़ा क्षण, बदलते भारत की चाबी प्रदान करके एक आवास सपना होता है, वो साकार किया है प्रधानमंत्री जी की नीतियों ने। वैभव लक्ष्मी आजीविका स्व सहायता समूह से मध्य प्रदेश राज्य डेयरी ग्रामीण आजीविका मिशन के, जिसमें 60 लाख रुपए की राशि। और अब आइए हेलमेट के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है हेलमेट वितरण। हमारे आज सड़क सुरक्षा दुर्घटनाओं में कैसे हम जागरूक रहें, इसके लिए अंकित चौधरी, विशाल अंजना, समीर पटेल, आराधना यथाशीघ्र आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की ये दूरदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व है, जो लगातार हमारे किसानों को भी और संपूर्ण प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा। रोड सेफ्टी सेमिनार के माध्यम से स्कूल, कॉलेज, संस्थान, इसमें हमारे मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे ऐसे प्रेरणादायी नेतृत्व का प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन, पीडब्ल्यू, एमपी, आरडीसी के समन्वय से, मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से तालियां जोरदार ऐसे विकास पुरुष के लिए, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए, बदलते मध्य प्रदेश, अभ्युदय मध्य प्रदेश के शिल्प